आप देख रहे तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदेश व्यापी हड़ताल पर गए जूनियर डॉक्टरों व सरकार के बीच तल्खी बरती जा रही है। अपनी मांगों पर अड़े जूनियर डॉक्टरों ने आज हड़ताल के 5वें दिन हाथ में कटोरा लेकर सड़क पर भीख मांगी है। जूनियर डॉक्टरों का कहना है कि जब सरकार उन्हें नहीं देती तो उन्हें भीख मांगना पड़ रहा है। दरअसल ये नज़ारा आज रीवा के श्याम शाह मेडिकल कॉलेज का है, जहां हड़ताल के आज 5वें दिन जूनियर डॉक्टर हाथ में कटोरा लेकर सड़क पर भीख मांगते नजर आ रहे हैं। हड़ताल के दौरान ये अनोखा प्रदर्शन कर रहे जूनियर डॉक्टरों का कहना है कि वह अपनी फीस, किताबें व जीवन यापन करने के लिए भीख मांगने जैसा कदम उठाया है। हड़तालरत जूनियर डॉक्टरों का कहना है कि सरकार लोगों को यह भ्रमित कर रही है कि उन्होंने चिकित्सकों की मांगें मान ली हैं। उनका कहना है कि सरकार प्रति माह 75,000 महीने वेतन देने का दावा करती है, लेकिन चिकित्सकों का कहना है कि उन्हें केवल 55,000 ही दी जाती है, जिसमें से 3 महीने की 1,20,000 फीस जमा करनी है, तो वहीं 20,000 की किताब, इसके अलावा हॉस्टल का किराया देना है और जीवन यापन करना है। उनका कहना है कि यदि सरकार हमारी मांग मानी हो तो लिखित आश्वासन दे दे, वरना आश्वासन तो कई बार दिया जा चुका है। आज हम समस्त जूडा रीवा के अध्यक्ष, जूडा रीवा के जो हमारे मेंबर्स हैं वो यहाँ पे खड़े हैं ताकि हम अपने लिए सरकार को एक मैसेज भेज सकें। जो सरकार ने हमने 6 दिन से कार्यबंदी कर रखी है। हम सरकार से अपनी जो 6 या 7 मांगे हैं उनको निरंतर मांगते आ रहे हैं, पर सरकार की तरफ से कोई हमसे बात करने के लिए आगे नहीं आया है। और सरकार की तरफ से अन्य जितनी भी तरीके की कंडे अपनाए जा सकते हैं दबाने के, वो सब अपनाए जा रहे हैं। इससे त्रस्त होकर परसों हम लोगों ने सभी ने एक सामूहिक इस्तीफ़ा दिया। अब सरकार उस चीज़ के ऊपर हमारी बातों को सुनने की जगह हमसे उस इस्तीफ़े के तौर पर जो बॉन्ड मनी हमने होती है वो मांगी जा रही है, जिसका अमाउंट लगभग 750 करोड़ है। 750 करोड़ तो कितने गरीब घर से लोग यहाँ पे आए हैं उठ करके, गांव से आए हैं उठ करके, जो डॉक्टरी कर रहे हैं, किसी के पास नहीं है। तो हम अब जनता से सामने कटोरा लेके बैठे हैं कि आप हमें कुछ सहायता करें तो हम भी अपना बॉन्ड मनी भर करके आगे अपना कार्य कर सकें। आज भी हम सरकार को इस बात का ध्यान दिलाना चाहते हैं कि हमारी मंशा किसी भी तरह की कार्यबंदी या हड़ताल की नहीं है। हम ये चाहते हैं कि बस हमारी मीटिंग हो माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, माननीय चिकित्सा शिक्षा मंत्री से, ताकि हमारी बातें सुनी जा सकें एक प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे कि सबकी बातें सुनी जाएं। हम भी सरकार की सुने, सरकार भी हमारी सुने, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। किसी तरह की मीटिंग कुछ अरेंज नहीं हो पा रही है। हम उसी के लिए आज अपने लिए बॉन्ड मनी का पैसा इकट्ठा करने के लिए कटोरा लेकर के बैठे हैं। अन्य कई कॉलेजों में हॉस्टल भी खाली करने के लिए बोला जा चुका है। उन कॉलेजों में लोग हॉस्टल के बाहर ये सब कर रहे हैं। तो अभी भी हमारी सरकार से एक ही गुहार है कि प्लीज़ हमारी बात सुनें और उसके बाद जल्दी से जल्दी अमल करें ताकि हम भी अपने मरीजों के पास जा सकें। आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे भी है, वातावरण दिवस है, विश्व वातावरण दिवस। उसके लिए हम लोगों ने 10 पेड़ लगाने का फैसला किया है, जो कि अभी आ रहे हैं। कुछ देर में वृक्षारोपण करेंगे हम लोग यहाँ पर। और इसी तरह से हम ये बताएंगे सभी को, सरकार को भी और जितने भी जनता भी है हमारी, कि हमें सबकी फिक्र है। जनता के साथ है। इस दुनिया की सबसे बड़ी ऑक्सीजन फैक्ट्री ये पेड़ ही है। कोई ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, कोई ऑक्सीजन प्लांट इनसे बड़ा ऑक्सीजन दाता नहीं है। पूरा विश्व इन्हीं की वजह से चल रहा है, पूरा वातावरण इन्हीं की वजह से चल रहा है। और जूडा रीवा पेड़ लगाकर इस बात को सिद्ध करना चाहता है कि हमें मरीजों के साथ साथ पूरे विश्व की भी चिंता रहती है और हम अपना काम तुरंत से तुरंत चालू करना चाहते हैं। सरकार हमारी बातों को सुने। कुछ डिमांड्स में सहमति बनी है सर? अभी तक तो इस तरह का किसी मीटिंग का कोई खबर ही नहीं आया है कि सहमति बनने का सवाल पैदा हो। सहमति तब बनेगी जब कोई मीटिंग हो। मीटिंग हुई ही नहीं। सरकार झुक नहीं रही है, आप लोग भी मान नहीं रहे हैं, तो अगली रणनीति क्या होगी आप? देखिए, हमारी रणनीति कुछ भी नहीं है। हमारी रणनीति तो सिर्फ इतनी सी है कि सरकार हमारी बात सुने। हमारा सारे प्रयास लगे हुए हैं कि हम सरकार हमारी बातों को सुने। कल यहाँ पे माननीय विधानसभा के अध्यक्ष महोदय गिरीश जी थे, उनसे भी हमारे जूडा के जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने बातचीत करी और उनसे यही हमने गुहार लगाई कि साहब आप हमारी मीटिंग करा दीजिए, आप हमारी बातचीत चालू करा दीजिए, आप मध्यस्थता बन करके हम दोनों पार्टियों के बीच एक बातचीत चालू कराएं। और हक की बात रखना गलत है तो ये तो मुझे नहीं पता कि आज तक कभी ऐसा हुआ हो। अपनी हक की बात रख रहे हैं, बस यही हमारा ध्येय है। हमें किसी का भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हम नहीं कर रहे हैं। हमें कोर्ट की बात के अगेंस्ट जाने का भी मन नहीं है, हमें सरकार के भी अगेंस्ट जाने का मन नहीं है, हमें कार्यबंदी करने का भी मन नहीं है। बस सरकार हम लोग हमारी बातें सुने, कोई मीटिंग के लिए तो आए।
5-6 दिन से हमारे लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं जो बात करना चाह रहे हैं। बीते कई बार आप लोग रख चुके हैं इस बात को, 3-4 साल हो गए, अभी तक केवल आश्वासन मिला, तो क्या मानते हैं कि क्या आपकी मांगे पूरी हो पाएगी? हम यही उम्मीद करते हैं कि हमारी मांगें पूरी हो जाएं, ताकि सर हम भी अपने काम पे जल्दी से जल्दी जा सकें। क्या मीटिंग से हड़ताल खत्म कर दें? मीटिंग अगर होती है, दोनों दल सहमति पे आते हैं, तो ज़रूर जिस समय सेंट्रल जेडीए इस बात का मैसेज हम तक पहुंचा देगा कि हमारी जो दोनों दल जो हैं सहमति पे आ चुके हैं, हम यहाँ से उठ करके अपने वार्डों में चले जाएंगे। इसी वजह से तो कॉलेज परिसर में खड़े हैं, कॉलेज कैंपस में हैं, डेली आ रहे हैं लोग यही रहते हैं। इसी बात को सोच करके कि अभी ऑर्डर आ जाए और हम अभी चल दें अपने काम की तरफ। हम लोगों से पूछा जा रहा है कि आपकी क्या रणनीति रहेगी। सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं कि ना तो हम कोई रण कर रहे हैं, हम सिर्फ अपनी मांगे रख रहे हैं, और मांगने वाले की कोई रणनीति नहीं होती है। हम सिर्फ अपनी मांगे रख रहे हैं। अब सरकार हमसे एक दुश्मन की तरह व्यवहार कर रही है या फिर हमारे खिलाफ युद्ध छेड़ने जैसी परिस्थितियां उत्पन्न कर रही है। तो आज भी हम सिर्फ सरकार से निवेदन इस चीज़ का कर रहे हैं कि जो हमारे हक का है, जो आम जनता के हक का है, क्योंकि देखो डॉक्टर अलग से नहीं होते हैं। आप मध्यम वर्गीय परिवार से मैं भी हूँ, वहीं से निकल के मैं भी डॉक्टर बना हूँ। अभी स्थिति ये है कि 2018 में जब हमारे सीनियर्स आए थे तब 55,000 कॉलेज की फ़ीस थी और 55,000 ही स्टिपेंड था। तो 1 महीने की सैलरी चली जाती थी। जब मेरे 19 में जब मेरे सीनियर्स और आए तो तब फीस हो गई 77,000 और स्टिपेंड मिला 55,000। तो 3 महीने की सैलरी चली गई, डेढ़ महीने की सैलरी चली गई। अब चूंकि जब मैं आया हूँ 2020 में, हमारी फ़ीस है 1,30,000, सारी फीस मिला के, हॉस्टल फीस मिला के 1,30,000 हमारी फ़ीस है। अब 1,30,000 फीस भरता हूँ, स्टिपेंड अभी भी 55,000 मिल रहा है, यानी कि मेरी 3 महीने की सैलरी तो इसी चीज़ में चली जा रही है। इसके अलावा हमारी जो बुक्स हैं, कोई सरकार तो हमको मुहैया कराती नहीं है, बाहर से ही किताबें लेनी पड़ती हैं। अगर अच्छा इलाज करना है तो अच्छा पढ़ना भी पड़ेगा, ठीक है, जिससे इसी वजह से तो आप हम लोगों आम जनता हम पे भरोसा रखती है एक अच्छे बेहतर इलाज के लिए। तो एक किताब की कीमत ही हमारी 15 से 20,000 रुपये होती है। चूँकि कोई शादीशुदा है जिसके ऊपर परिवार का बोझ है, या फिर किसी के माँ बाप है, ऐसा नहीं है कि बीमारियाँ हमारे माँ बापों को नहीं होती हैं या हमारे परिवार में नहीं है। किसी को लकवा लगा हुआ है, उसका बेटा यहाँ पे पढ़ रहा है, वो अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा है। क्या आपको लगता है कि 55,000 स्टिपेंड के साथ में 3 महीने की सैलरी फीस में भर के 20,000 की बुक्स अफोर्ड करके, जो 1 साल के लिए ही आती हैं और 7-8 बुक्स खरीदनी पड़ती हैं, इसके अलावा परिवार चलाना, साथ में अपना भरण पोषण करना संभव है? सरकार 1,30,000 रुपये हमारी साल की फ़ीस है। अभी भी डेट आने वाली, हम फीस भरने वाले हैं, हॉस्टल फीस मिला के। अब सरकार से सिर्फ इतना पूछना है, जो जैसा कि गवर्नमेंट ने बोला था कि हम इनको 60-70 हज़ार रुपये दे रहे हैं। पहले तो इन्होंने जो बोला है वो डॉक्यूमेंटेड हमको दिखाएं कि 60-70 हज़ार ही हमको कहाँ दे रहे हैं। दूसरी चीज़ बोल रहे हैं इन्होंने हमारी मांगें मान ली हैं। अगर इन्होंने हमारी मांगें मान ली हैं, कुछ चुनिंदा मांगें मान ली हैं, उनका डॉक्यूमेंटेशन कहाँ है? क्या मीडिया में आप लोगों के पास कोई डॉक्यूमेंटेशन आया है? कोई पत्र आपके पास में आया है साइन किया हुआ? नहीं आया है। तो इस तरीके का एक मीडिया में इस चीज़ को फैलाना या आम जनता में फैलाना कि देखिए सरकार ने तो बातें मान ली हैं। देखिए आश्वासन, मौखिक आश्वासन तो बहुत दिए गए, ठीक है, मौखिक आश्वासन से नहीं होता है। अब हमको लिखित में चाहिए। 3 बार मौखिक आश्वासन देने के बाद में हम लोग स्ट्राइक पे नहीं गए, क्योंकि संवेदनाएं हमको भी हैं। हम भी समझते हैं कि कोविड कितना ज़रूरी है, और सरकार नहीं लड़ रही है, हम लड़ रहे हैं उससे। लेकिन अब अगर सरकार दूसरी चीज़ ये कहती है कि युद्ध जैसी आपातकालीन अवस्था में अगर सैनिक बीच में भत्ते की मांग करने लगे, ये इस तरीके का है, तो मैं उसका जवाब